नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टेट गुरुजी पर। तो आज हम विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण इन तीन टॉपिकों से बनने वाले 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? नम्रता, मिठास, शीतलता या फिर सच्चा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चा। क्या है? एक विशेषण है। विशेषण क्या है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? संज्ञा, गुण, विशेषण या फिर विशेष्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थी क्या है? विशेष्य है। तो अच्छा विद्यार्थी, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो अच्छा यहाँ पे विशेषण है तथा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पे विशेष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो हम जानते हैं विशेषण चार प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। तो यहाँ पे पूछ रहा है गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? कहाँ, साप्ताहिक, थोड़ा या फिर पुराना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोड़ा। ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परिमाणवाचक विशेषण है 5 किलो, छोटा, पापी या फिर चौथा चौथा। तो यहाँ पे पूछ रहा है परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण है अनेक, बहुत सारे, तीन या फिर फीका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीन। क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इनमें विशेषण का कौन सा भेद है? समुदायवाचक, निश्चित संख्यात्मक या फिर अनिश्चित संख्यावाचक या फिर ऑप्शन डी कह रहा है परिमाणवाचक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चित संख्यावाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? निपट, खर्चा, चुपचाप या फिर मात्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परसर्मी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक? तो परसर्मी में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई क्या है? एक विशेषण है। वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा सकर्मक क्रिया है? हंसना, सोना, पढ़ना या फिर रोना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ना क्या है? सकर्मक क्रिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, मुस्कुराना, रूठना या फिर पीना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीना क्या है? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसके साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना रहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या फिर परिमाणवाचक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गुणवाचक विशेषण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम लिपिक से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में लिखवाता है क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयार्थक क्रिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सी क्रिया है? अपूर्ण अभूत, संदिग्ध, हेतु, हेतुमत भूत या फिर आसन भूत? तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदिग्ध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है? तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशु सो रहा है। क्या है? अकर्मक क्रिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं,
मदन गोपाल को हंसा रहा है, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है राम पत्र लिखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योति रोती है। ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकर्मक क्रिया का। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 3, 2, 4 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, मुख्यतः सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद या फिर क्रिया विशेषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंध बोधक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, बुद्धिमान, मीठा या फिर पहला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेज क्या है? ये क्रिया विशेषण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमाणवाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे बताना है क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा धीरे धीरे बह रही है, क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्यासी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निशा का विशेषण रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैश। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट देखते हैं। जलीय का विशेष रूप है जलमय, जल, जलमग्न या फिर जलीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।